हेलो क्लास। ये मेरी पाइथन के बेसिक्स की रिवीजन क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे लिस्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है। लिस्ट डेटा टाइप एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है पाइथन में, जो कि अदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को कंटेन कर सकता है। तो लिस्ट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिस्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, और जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होते हैं। जो लिस्ट का हर एलिमेंट होता है उसका एक पोजीशन नंबर होता है, उसको हम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो एक ऑर्डर में हर एलिमेंट होता है। जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मीन्स हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट रिप्रेजेंट की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, और ये लिस्ट का एक एग्जांपल है। ये एक एम्प्टी लिस्ट है, दो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। लिस्ट का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक लिस्ट 3 नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने लिस्ट असाइन की है जिसके एलिमेंट्स है 100, 23.5 और हेलो। जब हम इसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट लिस्ट 3, तो उसने हमें ये लिस्ट प्रिंट कर दी। आगे हम देखते हैं कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो हम लिस्ट फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक L1 एक वेरिएबल है, उसमें हमने लिस्ट फंक्शन कॉल किया है। तो लिस्ट फंक्शन हमें एक एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो जब हम L1 को प्रिंट करेंगे तो उसने हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें एम्प्टी प्रोवाइड कर दिए, मीन्स ये एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को सीक्वेंसेस के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो सीक्वेंसेस जैसे हो गए, स्ट्रिंग हो गए, लिस्ट खुद ही एक सीक्वेंस है, टपल हो गए, तो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम str1 में हमने प्रशांत लिया, ये एक स्ट्रिंग है। फिर इसको str1 को हमने लिस्ट फंक्शन में पास किया। तो लिस्ट फंक्शन हमें इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे जब हमने लिस्ट 1 को प्रिंट कराया तो एक लिस्ट प्रिंट हो गई। इसी तरीके से टपल में भी हमने जब टपल को हम लिस्ट फंक्शन में पास किया तो उसने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की। हम देखते हैं कि लिस्ट को हम कैसे कीबोर्ड के थ्रू बना सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देके इनपुट फंक्शन मैंने बताया था कि हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो जब हम इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे इंटर लिस्ट एलिमेंट्स, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उस स्ट्रिंग को हम लिस्ट फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। तो जैसा हमने पहले देखा कि जब हम स्ट्रिंग को लिस्ट फंक्शन में कॉल करते हैं तो वो एक हमें स्ट्रिंग देता है, सॉरी लिस्ट देता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको हम लिस्ट फंक्शन में कॉल कर रहे हैं और उसको लिस्ट 1 में साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर लिस्ट एलिमेंट्स हमने 1 2 3 4 इंटर किया, फिर हमने प्रिंट लिस्ट 1 किया, तो एक लिस्ट हमें आउटपुट मिली जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 क्या है, सिंगल कोट्स में है, 2 सिंगल कोट्स में, इसी तरीके से 3 4 भी सिंगल कोट्स में। इसका मतलब ये नंबर नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो इसका, और जो लिस्ट 1 क्या है उसका जब हमने टाइप प्रिंट कराया तो वो क्या था, लिस्ट। तो हम देखते हैं एवो वैल्यूज स्टोर आर स्ट्रिंग टाइप, मीन्स 1 2 3 4 नॉट नंबर्स। टू स्टोर नंबर्स इन नंबर फॉर्म वी कैन यूज इवैल फंक्शन। तो नंबर को हम नंबर फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इवैल फंक्शन जो पाइथन में फंक्शन है, वो उसका सिंटैक्स क्या है, इवैल एक्सप्रेशन। तो हम उसको एज एन आर्ग्यूमेंट एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। वो एक्सप्रेशन पाइथन में कोई भी वैलिड सेंटेंस, वैलिड स्टेटमेंट हो सकता है। तो इवैल फंक्शन उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। अब हम इवैल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट इज इक्वल टू इवैल इनपुट इंटर लिस्ट। तो हमने इनपुट जो भी हम कर रहे हैं उसको हम इवैल फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटर लिस्ट, फिर हमने इसको लिस्ट टाइप में पास कर दिया, फिर प्रिंट लिस्ट 1, तो उसने हमें लिस्ट आउटपुट दे दी। फिर हम इसका लिस्ट 1 का टाइप देखते हैं, वो भी लिस्ट है। यहाँ पे देखिए नंबर, जो एक तो हमने जो इनपुट कराया वो लिस्ट के फॉर्म में ही कराया, जबकि यहाँ पे हमने जो इनपुट कराया था वहाँ पे 1 2 3 4 कराया था, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कराया था। यहाँ पे हमने लिस्ट के फॉर्म में ही उसको इनपुट कराया। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये नंबर के फॉर्म में है, ना कि स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो जब यहाँ पे देखा था हमने, ये क्या थे, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन हो गया कॉनकैटिनेशन।
कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन हमने देखा था स्ट्रिंग में भी कि जब हमें दो स्ट्रिंग जोड़नी होती थी तो हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन करते थे और वहाँ भी प्लस सिंबल का यूज करते थे। यहाँ भी हम दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे एक लिस्ट 1 है 1 3 5 7 9, एक लिस्ट 2 है 2 4 6 7 2 4 6 8 10। जब हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट कराएंगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 पहले है तो 1 3 5 7 9 पहले आ गया, और फिर लिस्ट 2 उसके बाद है तो 2 4 6 8 10 उसके बाद लिस्ट में कॉन्केटिनेट होके आ गया। अब हम देखते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, जब कोई हमें स्ट्रिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी होती तो हम स्टार ऑपरेटर के यूज करते थे। उसी तरीके से हमें लिस्ट को रिपीट करने के लिए हम स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे हमने लिस्ट 1 एक लिया, उसमें एक एलिमेंट है हेलो, हम इसको लिस्ट 1 स्टार 4 करते हैं तो हेलो जो एलिमेंट है वो 4 बार रिपीट हो जाएगा। अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर स्ट्रिंग में भी था। स्ट्रिंग में क्या चेक करता था कि कोई सब स्ट्रिंग किसी मेन स्ट्रिंग में है कि नहीं। यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट ली, लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, तो अगर हम चेक करते हैं ग्रीन इन लिस्ट 1 तो ग्रीन इसमें है तो उसने ट्रू रिटर्न किया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं येलो इन लिस्ट 1 तो येलो इसमें नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होता। इन फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन। तो जैसे लिस्ट 1 है रेड ग्रीन ब्लू, हम इसमें चेक करते हैं सियान नॉट इन लिस्ट 1 तो इसमें नहीं है तो इसीलिए उसने ट्रू रिटर्न किया। अब देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में भी यूज की थी। स्लाइसिंग का मतलब था वहाँ पे जब हम किसी स्ट्रिंग से किसी सब स्ट्रिंग को निकालना होता था तो हम स्लाइसिंग का यूज करते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जब लिस्ट से किसी सब लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हम इसके लिए स्लाइसिंग का यूज करेंगे। इसमें यहाँ पे एक ए है स्टार्ट स्टॉप। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स है और स्टॉप मतलब उस स्टॉप इंडेक्स से पहले तक की वैल्यू वो हमें स्लाइस करके दे देगा। तो जो यहाँ पे इंडेक्सिंग हो सकती है वो, और स्टार्ट ये हमने लिखा और उसके बाद हमने स्टॉप की वैल्यू नहीं दी तो हमें स्टार्ट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक की वो वैल्यू दे देगा। अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं दे रहे तो वो बिगनिंग से स्टार्ट करके स्टॉप -1 तक की वैल्यू दे देगा। स्टॉप -1 मीन्स यहाँ पे जो हम स्टेप की वैल्यू ले रहे हैं वो 1 ले रहे हैं, और अगर हम ना तो स्टार्ट की वैल्यू दे रहे हैं ना स्टॉप की वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब वो सारे आइटम्स प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से इसमें एक होता है स्टेप। एक तीसरा पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, वो स्टेप होता है ए स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ये स्टार्ट के बाद एक कॉलन, स्टॉप के बाद एक कॉलन, फिर स्टेप। तो ये ऑप्शनल है, स्टेप देना जरूरी नहीं है। तो अगर हम नहीं देते तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसमें हम देखते हैं स्टार्ट स्टॉप स्टेप का मतलब क्या हुआ, ये कौन से आइटम्स हमें देगा। आइटम फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा बाय इंक्रीजिंग इंडेक्स बाय स्टेप। तो हम इंडेक्स को स्टेप से इंक्रीज करेंगे। तो अगर हमारा स्टार्ट इंडेक्स 1 है और स्टेप जो है 2 है तो 1 + 2 3, जो अगला एलिमेंट एक्सेस करेगा वो होगा स्लाइस करेगा वो थर्ड होगा, फिर 5, 3 + 2 5। तो इस तरीके से ये बढ़ेगा टू द मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स लेस देन स्टॉप, और तब तक बढ़ेगा जब तक वो स्टॉप से मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता। जो हमारा स्टेप होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव स्टेप का मतलब होता है जो हम उसको लिस्ट को स्लाइस कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ स्लाइस कर रहे हैं। अगर हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं देते, यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट की वैल्यू नहीं है, स्टॉप की वैल्यू नहीं है और स्टेप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी राइट टू लेफ्ट हम एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि स्टेप की वैल्यू निगेटिव है। फिर स्टार्ट की वैल्यू नहीं है, स्टॉप की वैल्यू नहीं है, तो ये हमें पूरी जो लिस्ट के सारे आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये एक यहाँ पे एक लिस्ट ली है, लिस्ट 1 इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट का एक वो पोजीशन वैल्यू होगी, पोजीशन नंबर होगा जिसको हम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो रेड का इंडेक्स नंबर 0, इसका 1 2 3 4 5 6, तो इन सब के इंडेक्स नंबर हो गए। इन सब की निगेटिव इंडेक्स भी होंगे। ब्लैक का निगेटिव इंडेक्स -1, इसका -2 -3। इसी तरीके से इंडेक्सिंग सेम तरीके से स्ट्रिंग में भी होती है। तो
ये हमारी लिस्ट हो गई। हम लिस्ट 1 2 to 6, तो ये हमारा जो स्टॉप होता है वो इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है, शामिल नहीं होता ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 से 5, क्योंकि यहाँ पे स्टेप की वैल्यू क्या है 1, हमें 2 से 5 तक की वैल्यू ये हमें स्लाइस करके देगा। तो 2 यहाँ आ गया, 2 से 5 मीन्स ब्लू सियान मैजेंटा येलो, उसने हमें स्लाइस करके दे दी। अगर हम देखते हैं लिस्ट 1 2 कॉलन 20, तो 20 तक तो यहाँ इंडेक्स है ही नहीं, तो इस केस में क्या करेगा, ये हमें मैक्सिमम पॉसिबल जो इंडेक्स होगा वहां तक की वैल्यू दे देगा। तो 2 इंक्लूड है यहाँ, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स तक जाएगा, मीन्स ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक तक स्लाइस करके दे देगा। यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट 1 7 कॉलन 2, स्टार्ट इंडेक्स 7 है, 7 स्टार्ट इंडेक्स है और 2 तक जाना है। तो इस केस में फर्स्ट इंडेक्स क्या है, दूसरे से ग्रेटर है, तो वो हमें एक एम्प्टी लिस्ट देगा, क्योंकि इस केस में हमें कोई लिस्ट नहीं मिल रही, हमें 7 से 2 तक जाना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमने कोई स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया और स्टॉप इंडेक्स है 5, तो स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो इसका मतलब हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, और बिगनिंग क्या है 0, और 5 जो हमारा स्टॉप इंडेक्स है, तो 5 से पहले तक मीन्स 4 तक की वैल्यू ये हमें देगा, मीन्स रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा ये हमें दे देगा। फिर यहाँ पे हमने एक स्टेप की वैल्यू दी, 0 स्टार्ट 0 है, स्टॉप 6 है और स्टेप की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट करेगा, स्टेप की वैल्यू 2 पे जाएगा और तब तक जाएगा जब तक 6 से कम इंडेक्स रहे। तो 0, पहले तो 0 को स्लाइस करेगा, 0th इंडेक्स वाले को, फिर 0 + 2 2 को करेगा स्लाइस, फिर 2 + 2 4 4 को स्लाइस करेगा और 4 + 2 6, ये इसके बराबर हो गया, तो इसको स्लाइस नहीं करेगा, मीन्स 6 से कम तक 4 तक स्लाइस करेगा। तो 0 2 4 को स्लाइस करेगा, 0 क्या है रेड, 2 क्या है ब्लू और 4 क्या है मैजेंटा, इन तीनों को स्लाइस करके हमें आउटपुट दे देगा। नेगेटिव इंडेक्स भी हो सकते हैं, इंडेक्सिंग नेगेटिव में भी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट 1 -6 से -2, -6 से -2, तो -2 डेफिनेटली इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो -6 से यहाँ पे -3 तक ये हमें जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करेगा। -6 पे ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा, ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा ये हमें दे देगा। नेगेटिव स्टेप साइज का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो स्लाइस होगी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने स्टार्ट नहीं दिया, स्टॉप नहीं दिया, -1 स्टेप की वैल्यू है, मीन्स ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होगा और जितनी लिस्ट की लेंथ है वहाँ तक जाएगा और इंडेक्स -1 है, मीन्स राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करेगा। तो ये हमें जो पूरी लिस्ट होगा, पूरी लिस्ट होगी उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। तो ब्लैक, येलो, मैजेंटा और रेड सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से इसने हमारी पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। हम देखते हैं कि हम स्लाइसिंग के हेल्प से कैसे लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारी लिस्ट है रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, तो लिस्ट 0 से 2, यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 0 और 1। तो 0 और 1 लिस्ट 1 को हमने 1 और 2 असाइन कर दिया, मीन्स 0 पे क्या चला गया 1 और 1 पे क्या चला गया 2। तो हम जब प्रिंट कराएंगे लिस्ट 1 तो 0 पे क्या चला गया 1, 2 पे क्या चला गया, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या चला गया 2 और ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक एज इट इज है। तो मीन्स हमने लिस्ट को का जो पहला और दूसरा एलिमेंट था उनको हमने मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं लिस्ट 1 वही है हमारी पुरानी रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। इस लिस्ट में हमने 0 से 3 को 1 कर दिया। 0 से 3 मीन्स 3 इंक्लूड नहीं है, तो 0 फर्स्ट 0 1 और 2, तो 0 1 और 2 एलिमेंट जो था उसको हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 0 1 2 ये एलिमेंट क्या हो गया 1 और फिर सियान मैजेंटा येलो ब्लैक वैसे ही है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो कम हो गई। अब हम देखते हैं लिस्ट
को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लिस्ट में हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड जो होता है, अपेंड फंक्शन, उसके लिए हम यूज करेंगे। अपेंड फंक्शन हमेशा लिस्ट के एंड में जो एलिमेंट होता है उसको ऐड करता है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक थी, तो हमने लिस्ट वन डॉट अपेंड इंसर्टेड, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट क्या इंसर्ट करने की कोशिश की, लिस्ट वन में इंसर्टेड। फिर हमने लिस्ट वन को प्रिंट कराया, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, यहाँ तक वही है। और जो हमारा एलिमेंट इंसर्टेड था वो लिस्ट में इंसर्ट हो गया। तो जो न्यू एलिमेंट होता है वो लिस्ट के अपेंड फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो लिस्ट के एंड में अपेंड होता है। अब हम देखते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट हमारी लिस्ट वही है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। लिस्ट वन का इंडेक्स टू, लिस्ट वन का इंडेक्स टू मतलब जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, मीन्स ब्लू। ब्लू वाला जो एलिमेंट है उसको हम क्या असाइन कर रहे हैं, वाइट। मीन्स हम ब्लू की जगह वाइट असाइन कर रहे हैं। तो जब हम लिस्ट वन को प्रिंट कराएंगे तो रेड ग्रीन वही है, ब्लू की जगह वाइट आ गया, बाकी सारा वही है। हम देखते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल कीवर्ड पाइथन में ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है। तो इस डेल कीवर्ड की मदद से हम वेरिएबल्स को, लिस्ट को, पार्ट ऑफ लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डेल लिस्ट का नाम और इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, जो लिस्ट का एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन पे होगा उसको डिलीट कर देगा। डेल लिस्ट का नाम और स्टार्ट और स्टॉप, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट स्लाइसिंग के बेसिस पे डिलीट करेगा। मीन्स स्टार्ट और स्टॉप की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग स्लाइसिंग के बेसिस पे लिस्ट के एलिमेंट डिलीट करेगा। और डिल और लिस्ट नेम, यहाँ पे हम कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहे और तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो लिस्ट वन हमारी वही थी, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 6 और ये निगेटिव इंडेक्सिंग हो गई। तो हमारी लिस्ट वन वही है। हमने लिखा डेल लिस्ट वन वन, वन पोजीशन पे क्या है, ग्रीन। तो प्रिंट कराया हमने ये लिस्ट वन की फर्स्ट पोजीशन डिलीट कराई, फिर प्रिंट कराई लिस्ट वन। तो रेड ब्लू, यहाँ पे हमने क्या दिया था, पैरामीटर वन, वन पे क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन डिलीट हो जाएगा। तो रेड, फिर आगे ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। फिर हम देखते हैं, फिर लिस्ट वन हमने फिर से वही पुरानी वाली ली, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। फिर हमने क्या किया, डेल लिस्ट वन वन से थ्री। तो ये यहाँ पे हमने वन से थ्री तक इंडेक्सिंग की है, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो स्टॉप मतलब ये थ्री इंक्लूड नहीं होगा, थ्री एक्सक्लूड होगा। तो मीन्स वन और टू को हमने डिलीट किया। वन और टू क्या है, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू को डिलीट करने के बाद क्या होगा, रेड सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेड सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। फिर से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लिस्ट हमने वही ली और फिर हमने डेल लिस्ट वन, यहाँ पे हमने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया। जब हमने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया इसका मतलब पूरी की पूरी लिस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ इस सेंटेंस के बाद जो हमारा लिस्ट वन ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया। इसके बाद प्रिंट लिस्ट वन कराते हैं तो क्या आता है, नेम एरर, नेम लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या था वो डिलीट हो चुका है। हम लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए पॉप मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो पॉप मेथड का सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम डॉट पॉप और इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल है। तो जब हम इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो पॉप मेथड क्या करता है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है उसको वहाँ से डिलीट कर देता है। लेकिन जब हम इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते और पॉप के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो उस केस में क्या करता है, वो लास्ट एलिमेंट को जो लिस्ट का तो होता है उसको रिमूव कर देता है। और ये पॉप मेथड रिटर्न क्या करता है, उस इंडेक्स के एलिमेंट को। तो रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेगा। एंड रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ट एज आर्गुमेंट, और उस एलिमेंट को रिटर्न करता है जो कि उस इंडेक्स पोजीशन पर है। If no argument is given, then it returns and removes the last element of the list. अगर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे तो वो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और उसको रिटर्न करेगा।
इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो लिस्ट हमने वही ली, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो लिस्ट वन हमने वो लिस्ट वन में उसको असाइन किया। लिस्ट वन डॉट पॉप टू मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड इंडेक्स 0 1 2, सेकंड इंडेक्स मतलब ब्लू। ब्लू को हमने पॉप किया तो उसने रिटर्न क्या किया, ब्लू, और ब्लू को क्या किया, रिमूव कर दिया। फिर हमने लिस्ट वन प्रिंट कराया तो हमने देखा ब्लू जा चुका है, रेड ग्रीन ब्लू गया, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो पॉप ने सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था उसको पॉप कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, और रिटर्न क्या किया, उस एलिमेंट की उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था। अब देखते हैं पॉप को जब हम बिना किसी आर्गुमेंट के पास करते हैं, तो कॉल करते हैं। यहाँ पे लिस्ट वन हमने वही लिस्ट ली, लिस्ट वन डॉट पॉप। लिस्ट वन डॉट पॉप मतलब ये क्या करेगा, उस एलिमेंट के लास्ट, उस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो इसने क्या किया, हमने कोई यहाँ पे इंडेक्स पास नहीं किया, उसने क्या किया, इस एलिमेंट को डिलीट किया, ब्लैक को डिलीट किया, तो उसने रिटर्न क्या किया, ब्लैक। और प्रिंट लिस्ट वन, जब हमने इसको लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो उसने येलो तक प्रिंट किया, मीन्स ब्लैक डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट की कॉपी कैसे बना सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लिस्ट वन लेता हूँ, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये मैंने एक लिस्ट ली, या हमारी लिस्ट वन हो गई। मान लीजिए मैं लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लिस्ट वन एक वेरिएबल है जो कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसको रिफर कर रहा है। हमने लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन किया, अब हम लिस्ट टू प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होगा, वही लिस्ट प्रिंट हो गई। इसका मतलब अभी जो लिस्ट टू है वो भी उस ऑब्जेक्ट को, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। अगर हम इन दोनों की आईडी प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, आईडी ऑफ लिस्ट वन और आईडी ऑफ लिस्ट टू, तो दोनों के ऑब्जेक्ट की, दोनों जब लिस्ट वन और लिस्ट टू की हमने आईडी प्रिंट कराई तो दोनों की आईडी एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब दोनों जो लिस्ट वन जिसको पॉइंट कर रहा है, जिसको रिफर कर रहा है, लिस्ट टू भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसी को रिफर कर रहा है। तो मीन्स ये इस तरीके से कॉपी नहीं बनी, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। तो अगर जब हम ऐसा चाहें तो इस केस में अगर हम लिस्ट इसमें कुछ चेंज करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को ही चेंज वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब हम उसकी कॉपी, ट्रू कॉपी बनाना चाहें तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिस्ट थ्री लेते हैं, लिस्ट थ्री इज इक्वल टू लिस्ट वन। तो लिस्ट थ्री एक लिस्ट हो गई, हम लिस्ट थ्री को प्रिंट कराते हैं कि उसके अंदर अभी क्या है, तो वही है 1 2 3 4। हम आईडी ऑफ लिस्ट थ्री प्रिंट कराते हैं। तो ये जो हमारी लिस्ट वन की आईडी थी और लिस्ट थ्री की आईडी थी, दोनों आईडी अलग अलग हैं। इसका मतलब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो आईडी थ्री थी वो उसकी एक ट्रू कॉपी बन गई, जबकि पहले क्या हो रहा था, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे थे। अब हम देखते हैं लिस्ट के फंक्शंस। लिस्ट के फंक्शंस, सबसे पहला तो लेन हो गया। लेन क्या करता है कि लिस्ट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसने क्या, लेन ऑफ लिस्ट 5 रिटर्न कर दिया। लिस्ट फंक्शन ये हम पहले भी देख चुके हैं, लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एक एम्प्टी लिस्ट देता है अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम कोई सीक्वेंस पास करते हैं तो उस सीक्वेंस की लिस्ट बना के प्रोवाइड कर देता है। अपेंड फंक्शन, इसको भी हम देख चुके हैं, किसी लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। और एक्सटेंड फंक्शन, तो एक्सटेंड फंक्शन के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो एक लिस्ट पास करते हैं। यहाँ पे लिस्ट वन इक्वल टू 10 20 30, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट टू इक्वल टू 40 50, एक सेकेंड लिस्ट ली हमने। और लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू, तो इसमें हमने लिस्ट टू एक्सटेंड किया, मीन्स 40 50 ऐड हो गया लिस्ट वन में। तो 10 20 30 40 50। तो अपेंड में हम क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट ऐड करा रहे थे जो कि लास्ट में ऐड हो रहा था। एक्सटेंड में हम एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड करा रहे हैं। फिर है इंसर्ट।
इंसर्ट क्या कराता है, किसी पोजीशन पे अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना होता है, अपेंड क्या करता है, अपेंड हमेशा लास्ट में इंसर्ट करता है, लेकिन हमें किसी पोजीशन पे अगर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिस्ट वन है 10 20 30 40 50, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट टू 25 मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे हमें 25 एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो 0 1 2 तो मीन्स अभी जहाँ पे 30 है वहाँ पे 25 इंसर्ट करना है, तो 30 40 50 एक शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी नई हमारी लिस्ट क्या हो गई, 10 20 25 30 40 50। हम देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट में वो एलिमेंट कितनी बार आया उसके काउंट को बताता है। तो लिस्ट वन इक्वल टू 10 20 30 10 40 10, ये हमारी लिस्ट है। तो लिस्ट वन डॉट काउंट 10, 10 यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, उसने हमें रिटर्न कर दिया 3। अगर कोई एलिमेंट एक भी बार नहीं आता तो 0 रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन भी चेक करता है किसी वैल्यू को, और वो वैल्यू जहाँ पे भी उसको उस लिस्ट में पहली बार मिल जाती है तो वहाँ का इंडेक्स रिटर्न कर देता है। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो वहाँ पे एरर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट वन है 10 20 30 20 40 10, यहाँ पे हमने 20 को सर्च किया तो 20 कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उसने इंडेक्स क्या रिटर्न कर दिया, 1। जब हम सर्च करते हैं 90 तो 90 इसमें है ही नहीं, उसने क्या दी, एरर। फिर हम देखते हैं रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन उस एलिमेंट को रिमूव करता है उस लिस्ट में, अगर वो एलिमेंट कई बार है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करता है, बाकी को छोड़ देता है। जैसे लिस्ट है लिस्ट डॉट रिमूव 30, तो 30 की पहली अकरेंस ये है, सेकंड अकरेंस ये है, तो पहली अकरेंस को ही रिमूव करेगा। तो 10 20 40 50 30 लिस्ट में ये बच गया। और जब कोई वैल्यू नहीं होती उस लिस्ट में है ही नहीं तो उसको रिमूव एरर दे देता है उसके लिए। फिर हम देखते हैं रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन किसी लिस्ट को रिवर्स करता है। तो जैसे लिस्ट है हमारा 34 66 12 89 28 99, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, मीन्स 99 पहले आ गया, 28 उसके बाद, 89 उसके बाद, 12 उसके बाद, 66 उसके बाद, 34 लास्ट में। तो हमारी पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। अब हम देखते हैं सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन जो होता है ये हमारी लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है अगर वो स्ट्रिंग है, और अगर वो नंबर्स हैं तो उनको न्यूमेरिकल ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों तरीके से सॉर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं लिस्ट वन में टाइगर जेब्रा लॉयन कैट एलिफेंट डॉग, तो इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, सी सबसे स्मॉल है, सबसे पहले आना चाहिए, फिर डी डॉग, फिर ई एलिफेंट, फिर एल लायन, फिर टी टाइगर और फिर जेड जेब्रा। तो जब हमने लिस्ट वन डॉट सॉर्ट किया तो उसने इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से ये इसको हम रिवर्स सॉर्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सॉर्ट के बाद आर्गुमेंट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू इनपुट कर आर्गुमेंट देना होगा। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट है 34 66 12 89 28 99, तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले 99 आया, फिर 89 आया, फिर 66 आया, फिर 34 28 12। तो रिवर्स ऑर्डर में उसने हमें सॉर्ट करके हमें वो दे दी, लिस्ट दे दी। फिर हम देखते हैं सॉर्टेड मेथड भी है। सॉर्टेड मेथड क्या, यहाँ पे जब हम देख रहे थे सॉर्ट, तो ये हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करके लिस्ट दे रहा था और लिस्ट में चेंज कर रहा था। मीन्स जो हमारी लिस्ट वन थी अब वो चेंज होके सॉर्टिंग उसमें आ गई। अब सॉर्टेड क्या करता है, लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं करता और हमें एक दूसरी लिस्ट रिटर्न करता है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पे हम देखें लिस्ट वन इक्वल टू ये, तो लिस्ट टू इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट वन। तो यहाँ पे हमने देखा लिस्ट टू इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट वन, तो लिस्ट वन को उसने सॉर्टेड करके लिस्ट टू में असाइन कर दिया। लिस्ट वन हमने देखा अभी भी 23 45 11 67 89 56 ही है, मीन्स लिस्ट वन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट वन को सॉर्ट करके उसने लिस्ट टू को असाइन कर दिया। तो लिस्ट टू क्या हो गई, लिस्ट टू अभी सॉर्टेड फॉर्म में है, लिस्ट वन में कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखते हैं मिन मैक्स और सम फंक्शन। तो मिन जो फंक्शन होता है किसी
इस लिस्ट के जो स्मॉलेस्ट मिनिमम एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करता है। जैसे लिस्ट वन 34, 12, 63, 39, 92, 44 था, तो इसका मीन ऑफ लिस्ट वन सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है 12, तो इसने 12 रिटर्न किया। मैक्सिमम एलिमेंट इसी तरीके से किसी लिस्ट के मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट लिस्ट का क्या था 92, तो उसने 92 रिटर्न किया। इसी तरीके से सम फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट के जो भी सारे एलिमेंट्स जो भी नंबर्स होते हैं उनको सम करके उनका सम प्रोवाइड करता है, तो इन सब का सम इसने प्रोवाइड कर दिया 284। तो इसी तरीके से ये हमारी लिस्ट की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।